हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लड्डू गोपाल की क्यूट सी जन्माष्टमी स्पेशल ड्रेस बना के रेडी करने वाले हैं। ड्रेस हम प्लेन फैब्रिक पे बना के रेडी किए हैं और आज की ड्रेस हम 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना के रेडी किए हैं। लेकिन सेम ड्रेस ना 5 नंबर को भी बहुत ही आसानी से आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम 5 ही नंबर के लड्डू गोपाल को आपको पहना के दिखा रहे हैं, पर ये 4 नंबर और 5 नंबर दोनों साइज के लड्डू गोपाल को बिल्कुल परफेक्ट आने वाली है। तो यहाँ पर हम नैपी और ऊपर की फ्रॉक बना के रेडी किए हैं। तो सबसे पहले हमें लड्डू गोपाल को यहाँ पर नैपी पहनानी होगी, उसके बाद ऊपर की फ्रॉक को हम पहना देंगे। पीछे की साइड ना यहाँ पर हम कमर की तरफ टीच बटन का यूज किया, उस टीच बटन को यहाँ पर हमें लगा देना है। टीच बटन को लगाने के बाद यहाँ पर अगर हम आपको इस ड्रेस का फुल लुक दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट साइड से ड्रेस का लुक कितना ज्यादा क्यूट आ रहा है और ये हमारे बैक साइड से ड्रेस का लुक। दोनों साइड से ड्रेस हमारी बहुत ही ज्यादा क्यूट आती है। और यहाँ पर हम नैपी तो इसमें अलग से बना के रेडी किए ही हैं। इसको बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है, कम से कम फैब्रिक में और कम से कम टाइम में आप इस ड्रेस को बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए इसे कैसे बनाना है हम आपको बताते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम एक प्लेन फैब्रिक ले लिए, आप चाहे तो प्रिंट वाला फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई दिखा देते हैं। लंबाई हम लिए हैं 9 इंच और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हम लिए हैं 3.5 इंच। अब हमें क्या करना है, इसकी जो दो ये लंबी वाली साइड है ना, दोनों साइड एक बार हमें थोड़ा सा फोल्ड करना है, फिर एक और बार फोल्ड करना है। 2 बार फोल्ड करते हुए ना इसके किनारे किनारे से हमें सिलाई लगा देनी है। इसी प्रकार से जो सामने वाला पार्ट है ना, लंबाई वाला पार्ट, इसको भी हम फोल्ड करके सिल देंगे। यहाँ पर हम इसके दोनों साइड ना फोल्ड करके सिल दिए हैं। और सिलाई लगाते टाइम आपको एक चीज का ध्यान देना है, एक साइड आप पतला या चौड़ा कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक साइड आपको कम से कम इतना फोल्ड करना होगा जिसमें हमारी इलास्टिक आसानी से आ सके। तो यहाँ पर हम एक साइड इलास्टिक का यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी नैपी बनेगी। तो यहाँ पर हम पतली इलास्टिक का यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इसको इस प्रकार से सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद यहाँ पर हम लेंगे लेस। आप चाहे तो प्लेन भी बना सकते हैं या फिर आप लेस का भी यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जिस साइड हमें इलास्टिक नहीं डालना उस साइड हम लेस को इस प्रकार से किनारे से करते हुए रखेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और लेस को लगाते टाइम ना आपको एक चीज का ध्यान देना होगा कि अगर आपकी लेस बहुत ज्यादा पतली है तो आप सिंगल सिलाई का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लेस एक उंगली से ज्यादा चौड़ी है ना, तो आपको ना लेस के दोनों किनारे पे सिलाई लगानी होगी, ताकि हमारी लेस ना फिनिशिंग के साथ आए। तो सबसे पहले हम इस पे लेस को लगा लेते हैं। इस पर हम लेस को लगा चुके हैं। लेस को लगाने के बाद यहाँ पर हम लेंगे लास्टिक। लास्टिक में हम छोटी सी सेफ्टी पिन को अटैच कर दिए हैं और लास्टिक की टोटल लंबाई यहाँ पर हम लिए हैं 4.5 इंच। तो 4.5 इंच लंबी हमारी लास्टिक है। अब हमें क्या करना है, जिस साइड हमारी प्लेन वाली साइड है ना, उस साइड हमें इस पिन के थ्रू ना इस लास्टिक को इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर आपको छोटी वाली सेफ्टी पिन का यूज करना है, ताकि हमारी लास्टिक इसमें आसानी से आ सके। तो सबसे पहले हम इसमें लास्टिक को डाल लेते हैं। इसमें हम लास्टिक को डाल चुके हैं। दोनों लास्टिक को पकड़ के यहाँ पर हम सेफ्टी पिन लगा दिए, ताकि हमारी लास्टिक फैब्रिक के अंदर नहीं चली जाए। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा ओपन साइड है, दोनों साइड को बराबर करते हैं यहाँ पर हम पकड़ेंगे। यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। इस पर हम सिलाई लगा चुके हैं। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा नीचे वाला पार्ट है ना, इसको हमें बिल्कुल बराबर करते हुए लेना है, बीच का सेंटर निकालना है और चौक से यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद अब हमें इसको इस प्रकार से ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये जो हमारे सिलाई वाला निशान है, ये जो हमारे चौक वाला निशान है, दोनों को हमें आपस में इस प्रकार से मिलाते हुए रखना है। इसके बाद यहाँ पर हम एक और निशान लगाएंगे। तो ये निशान चाहे तो आप यू शेप में या फिर आप वी शेप में इस निशान को लगा सकते हैं। तो ये निशान हम कैसे लगाएं, 1/2 इंच एक साइड से, 1/2 इंच एक साइड से और 1/2 इंच ऊपर की साइड से करते हुए ना, चाहे तो आप यू शेप में या फिर आप वी शेप में इस निशान को लगा सकते हैं। उसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इस पर हम सिलाई कर चुके हैं। सिलाई करने के बाद हमें क्या करना है, जो सिलाई के अंदर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको हमें कैंची की हेल्प से कट करके निकाल देना है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से कट करना होगा। आपकी मतलब जो सिलाई है वो बिल्कुल भी कट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको कट कर दिए हैं। कट करने के बाद ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनके रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर हमें पलट के सीधा कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेस वाला पार्ट था ना, वो हमारे पैर के साइड आ गया है। आप चाहे तो इसके पैर की साइड और कमर की साइड, दोनों साइड आप इसमें इलास्टिक का यूज कर सकते हैं, या फिर आप एक ही साइड इलास्टिक का यूज कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसको सीधा कर दिए। सीधा करने के बाद इलास्टिक को हमें इस प्रकार से कर देना है, ताकि हमारी ये चारों साइड से ना इक्वल हो जाए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी नैपी बनके रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हमारी नैपी बनके रेडी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको फिलहाल हम साइड करेंगे। यहाँ पर हम 2 फैब्रिक और ले लिए हैं, ये दोनों हमारा सेम ही नाप का है। तो यहाँ पर हम आपको एक की लंबाई चौड़ाई दिखा देते हैं। तो इसकी लंबाई जो है ना, वो हम यहाँ पर लिए हैं 5 इंच। तो 5 इंच लंबाई है
और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हम लिए 4.25 इंच। तो 4.25 इंच हमारा हुआ, 4 इंच से ज्यादा, 4.5 इंच से कम, और दोनों फैब्रिक का हमारा सेम नाप है। आप चाहे तो यहाँ पर ना एक अस्तर का भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम एक फैब्रिक को ले लेंगे, इसको हमें इस प्रकार से फोल्ड करना है। एक बार हम इसको लंबाई में फोल्ड कर दिए, इसके बाद इसको हम एक और बार फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम इसको 2 बार फोल्ड कर दिए, हमारा 4 फोल्ड हो गया। तो इस साइड से आप देख सकते हैं हमारी फोल्ड वाली साइड है, इस साइड से हमारी ओपन वाली साइड है, इस साइड से हमारी ओपन वाली साइड है। तो जो कॉर्नर वाला पार्ट है ना, तो यहाँ हमें क्या करना है, 3 पॉइंट लेना है, मतलब 1, 2 और 3 पॉइंट हम एक साइड से लेंगे। 3 पॉइंट लेके यहाँ पर हमें एक निशान लगा देना है, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरे साइड से 3 पॉइंट लेंगे, यहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे। 3 पॉइंट पे हमने निशान को लगा दिए। अब इसको हमें एक राउंड सर्कल में कर लेना है। ये हमारा सर्कल हो गया कुछ इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, इस निशान के इस तरफ से हमें लेना है 1 इंच, और 1 इंच करके यहाँ पर हम चौक से मार्क कर देंगे। इसके बाद ये जो हमारी ओपन साइड है, ओपन साइड की तरफ से यहाँ पर हम लेंगे 1.5 इंच, और 1.5 इंच करके यहाँ पर हमें चौक से मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद यहाँ पर हम इसको एक बॉक्स टाइप में बना लिए हैं, मतलब कि यहाँ पर हम लिए 3 पॉइंट, यहाँ पर हम लिए 3 पॉइंट, इसके बाद इसको हम सर्कल में कर लिए। फिर यहाँ से यहाँ तक हम लिए 1 इंच, और यहाँ से यहाँ तक हम लिए 1.5 इंच। इसके बाद इसको हम एक बॉक्स टाइप में बना दिए। अब जैसे हम आर्म होल का शेप देते हैं ना, उस हिसाब से यहाँ पर हमें शेप दे देना है, ठीक है। शेप देने के बाद हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब हमें इसको अंदर की तरफ इस प्रकार से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जब हम इसको इस प्रकार से करेंगे ना, तो हमारा जो ये निशान वाला पार्ट था, आप देख सकते हैं दूसरी साइड भी हमारा ये छप चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से ओपन करना है। फिर हमें इसको एक बार अंदर की तरफ फिर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको हमें हाथ की हेल्प से फिर से इस प्रकार से कर देना है, जिससे जो ये हमारे निशान वाला पार्ट है वो यहाँ पर हो जाएगा। एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने चौक से इसको पूरा हाईलाइट कर दिए। अब हमें क्या करना है, जो दूसरा फैब्रिक था उसको हमें लेना है, इसके ऊपर हमें इस वाले फैब्रिक को रखना है। जो हम चौक से निशान लगाए ना, इस फैब्रिक को हम रखेंगे। इसको बिल्कुल बराबर करते हुए रखने के बाद ना, ये जो हम इस चौक से निशान लगाए ना, इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई लगानी है, फिर सर्कल में सिलाई लगा देंगे पक्का करते हुए। इसके बाद इस चौक के ऊपर भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमें 2 सिलाई लगानी है, मतलब सिलाई मशीन को इस निशान से साइड से ले जाना है, फिर सर्कल की तरफ लाना है, फिर इस साइड से हमें ले आना है, ताकि हम इसके बीच में कटिंग कर सके। तो पहले हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं। इस पर हम सिलाई कर चुके हैं। सिलाई करने के बाद हमें क्या करना है, जो सिलाई के बाहर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं। इसमें जो सिलाई के बाहर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना, सबको हम कटिंग करके निकाल लिए। अब हम इसको पलट के सीधा करना है। तो ये वाला साइड हमारा ओपन है, तो इस साइड से हम इस फैब्रिक को पलट के सीधा कर देंगे। इसको हम पलट के सीधा कर लिए। सीधा करने के बाद जो हमारे नीचे साइड से ओपन साइड थी ना, उन सबको हम फोल्ड करके किनारे किनारे से इस पे हम सिलाई लगा दिए। अब हमें क्या करना है, जो लेस हम नेपी पे लगाए थे उसी लेस को लेंगे। इसको ना हमें इसके चारों साइड लगाना है। उसके बाद जो बीच वाला सर्कल है ना, यहाँ पर भी हम लेस को लगा देंगे। लेकिन जब सर्कल पे हम इस लेस को लगाएंगे ना, तो उस हिसाब से हमारी लेस चौड़ी है, तो हमें क्या करना है, इस लेस को ना इस प्रकार से डबल करना है। डबल करके पतला से एक गोटा पट्टी टाइप लेस आता है ना, वो हमें बना लेना है। इसके बाद हमें इसके चारों साइड इस लेस को लगा देना है। इस पर हम लेस लगा दिए। लेस को लगाने के बाद ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनके रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, एक साइड से फैब्रिक को लेना है, इसको इस प्रकार से डबल करना है। डबल करने के बाद ये जो हमारे अंदर की साइड है ना, अंदर की साइड से यहाँ पर हम लेंगे 1 इंच, और 1 इंच करके चौक से मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद इसको हमें इस प्रकार से तिरछा मार्क कर लेना है। उसी प्रकार से हमें दूसरे साइड भी करना है, इसको हमें इस प्रकार से करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें अंदर की तरफ से यहाँ पर हम लेंगे 1 इंच करके चौक से मार्क कर देंगे। इसके बाद इसको हमें यहाँ पर तिरछा निशान लगा देना है। इसके बाद इस निशान के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इस पर हम सिलाई कर चुके हैं। सिलाई करने के बाद अब हमें इसको इस प्रकार से सीधा करना है। जब हम इसको सीधा करेंगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो है लड्डू गोपाल के ऊपर की कोटी बनके यहाँ पर रेडी हो चुकी है। ये हमारे दोनों साइड से। अब हमें क्या करना है, फिलहाल हम इसको साइड करेंगे। यहाँ पर हम एक और फैब्रिक ले लेंगे। तो इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसकी लंबाई यहाँ पर हम लिए हैं 22 इंच, और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हम लिए हैं 3 इंच। अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से डबल करना है। डबल करने के बाद ये जो हमारी ओपन साइड है ना, ओपन साइड की तरफ से एक पैर की सिलाई हमें पूरी लंबाई में लगा देनी है। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, जो साइड वाला पार्ट है इसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इसके बाद जब हम इसको ऐसे करके इसके बाद सिलाई लगाएंगे ना, तो साइड वाला पार्ट भी हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो पहले हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं।
यहाँ पर हम इसको डबल करके सिल दिए, साइड वाले पार्ट को भी हम फोल्ड कर दिए। अब हमें क्या करना है, वही लेस लेना है जो हम अब तक फैब्रिक में लगाते आए हैं। इस लेस को ना हमें इधर और इस लंबाई वाले साइड में, जो हमारी फोल्ड साइड है, फोल्ड साइड में इस लेस को हम लगा देंगे। इस पर हम लेस को लगा दिए हैं। लेस को लगाने के बाद ना अब हमें इसकी प्लीट्स बना के रेडी करनी है। तो प्लीट्स बनाने के लिए पीछे की साइड से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, आगे की तरफ रखते जाएंगे। जब हम ऐसा करेंगे ना तो यहाँ पर हमारी प्लीट्स बन के रेडी हो जाएगी। प्लीट्स बनाते टाइम साथ ही साथ आपको ना इसके किनारे किनारे से सिलाई भी लगाती जानी है, ताकि हमारी प्लीट्स ना फिक्स हो जाए। तो पहले हम इसकी प्लीट्स बना के रेडी कर लेते हैं। इसकी हम प्लेट्स बना के रेडी कर लिए। प्लेट्स को बनाने के बाद यहाँ पर अगर हम आपको इसकी कमर का तैयार नाप दिखाएं तो इसकी कमर आपको रखनी है 4.25 इंच से 4.5 इंच तक। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच इसकी कमर को रखे हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ऊपर वाला फैब्रिक हम बनाए थे इसको हम लेंगे, इसको हम इस प्रकार से सीधा करते हुए रखेंगे। फिर इसकी कमर की तरफ इस फैब्रिक को ना हमें उल्टा करते हुए रखना है। जो हमारी फ्रिल वाली फैब्रिक है इसको हम उल्टा करते हुए इस प्रकार से रखेंगे और इसके किनारे किनारे से हम सिलाई लगा देंगे। इसको सिलने के बाद यहाँ पर हमारी ऊपर की फ्रॉक बनके रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं दिखने में कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। पीछे की साइड ना हम इस पर टीच बटन का यूज किए हैं। आप चाहे तो यहाँ वेलक्रो का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर डोरी भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी ऊपर का जो है वो फ्रॉक बनके रेडी हो गई है और नीचे ये हमारी नेपी बनके रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी फुल ड्रेस बनके कम्प्लीट हो चुकी है। तो आज की हमारी एक क्यूट सी ड्रेस आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पे आप नए होंगे, वीडियो को आप पहली बार देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको लड्डू गोपाल के ड्रेसेस की वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी।